हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू लेक्चर में। आई होप आप सब हेल्दी, हैप्पी और फिट होंगे। लास्ट टाइम पे हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 1 कवर किए हैं फाइलम प्रोटोजोआ का। आज हम नेक्स्ट पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हमारी आज की फर्स्ट पॉइंट है लोकोमोशन। डिफरेंट टाइप के लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक इन अमीबा देर इज़ सीडोपोडिया, देर इज़ अ फॉल्स लेग। In Euglena there is flagella. What is flagella? Flagella एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखने में कम होता है और किसी एक पर्टिकुलर एंड में प्रेजेंट होता है, बट समटाइम्स हम किसी प्रोटोजोआ में देख सकते हैं कि उनके होल बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज सीलिया। सीलिया पैरामीशियम में पाया जाता है। ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पूरी बॉडी सरफेस में आपको देखने के मिलेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन इज़ बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इस मोड के थ्रू भी लोकोमोशन पाए जाते हैं इन प्रोटोजोआ। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन को यहाँ कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन लाइक हमारे न्यूट्रिशन है, हम अपने फूड को इनटेक करते हैं, ईट करते हैं, फिर उसके बाद सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के थ्रू की जाती है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ होलोजोइक। ये न्यूट्रिशन अमीबा में पाया जाता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूग्लिना में देखा गया है। मिक्सोट्रॉपिक में भी क्या पाया जाता है? होलोफाइटिक एंड होलोजोइक। होलोफाइटिक मीन्स जब हम यूग्लिना को लाइट के अंडर रख देंगे तो ये फोटोसिंथेसिस शो करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन लाइक हमारी तरह हमने फूड को इनटेक किया है एंड देन उसके बाद सारी प्रोसेस हमारी बॉडी ने परफॉर्म की है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ होलोजोइक। एंड इन होलोफाइटिक अगर हम यूग्लिना को लाइट के अंदर रख देंगे तो वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करके अपने न्यूट्रिशन को पूरा कर लेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोअन्स आर पैरासिटिक इन नेचर। दे कॉज इन्फेक्शन, डिसीजेस कॉज करते हैं। ह्यूमन बीइंग में हमें बहुत सारे डिसीज़ देखने को मिलेंगी पैरासिटिक, सो दे कॉज डिसीजेस। नेक्स्ट इज सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इन सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन यू सी कि ये न्यूट्रिशन जो लेते हैं वो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। किस तरीके का डाइजेशन देखा गया है? तो डाइजेशन जो इनमें होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर परफॉर्म किया जाता है एंड दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज़ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इन नेक्स्ट पेज दैट इज़ रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमने देखा नहीं है क्योंकि ये बस एक ही सेल से बने हुए हैं, तो देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सो होल रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस आर कवर्ड बाय द बॉडी सरफेस। इनके पास जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होता है? दैट इज़ अमोनिया। तो ये अमोनोटेलिक होते हैं। नेक्स्ट देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट फीचर विच इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन में ही पाया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज़ प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन। इनका काम क्या होता है? इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ के अंदर बॉडी में जो कंसनट्रेशन होती है वो हाइपोटोनिक होती है और फ्रेश वाटर इज़ हाइपोटोनिक अकॉर्डिंग टू बॉडी। तो पानी क्या होता है? फ्रेश वाटर बॉडी के इनसाइड आने लगता है फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन के। तो एक्सेस वाटर हमारी प्रोटोजोअन की बॉडी रख नहीं सकती, उसे निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बॉडी स्वेल हो जाएगी और स्वेल होने के बाद बर्स्ट हो जाएगी। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उनका काम होता है फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन में स्पेशली कि वो एक्सेस वाटर को रीड करे और इसी प्रोसेस को जो वो परफॉर्म करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेस वाटर को बाहर निकालती हैं, दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन में ही देखा जाता है। देयर इज़ 2 क्वेश्चंस कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन को अगर हम मेराइन वाटर में जाके अगर रख दें तो क्या होगा? जैसे हमने देखा कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ताकि वो बाहर से आने वाले एक्सेस वाटर को, फ्रेश वाटर को रीड कर सके, बॉडी से निकाल सके, दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म कर सके। बट अगर हम मेराइन वाटर में इसी प्रोटोजोआ को रख देंगे तो क्योंकि मेराइन वाटर अब हो जाएगी हाइपोटोनिक एंड बॉडी में जो सॉल्ट कंसनट्रेशन लेस होगा तो इट विल बिकम हाइपोटोनिक, तो बाहर पानी बॉडी के बाहर आने लग जाएगी। और इस तरीके से अगर बॉडी बाहर पानी बार बार भेजेगी तो बॉडी श्रिंक करने लग जाएगी। तो वहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कोई काम नहीं है, वो डिसअपीयर हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट कि अगर इसी
प्रोटोज़ोआ को फिर से हम अगर फ्रेश वाटर में ले जाएँ तो फ्रेश वाटर में जाने के बाद फिर क्या होगा कि हमारी बॉडी की जो कंसंट्रेशन विल बी हाइपोटोनिक एंड आसपास की फ्रेश वाटर विल बी हाइपोटोनिक, तो पानी फिर से अंदर आने लगेगा और एक्सेस वाटर को हमें फिर से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रीअपियर हो जाती है। सो दिस इज़ फ्रेश वाटर का 3 स्टेप में एग्जांपल। फर्स्ट कि फ्रेश वाटर में ही अगर रहे तो एक्सेस वाटर को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल निकालेगी। मैराइन वाटर में ले जाएं तो हमारे बॉडी से बाहर पानी एक्सेस जाने की वजह से हमारी बॉडी श्रिंक हो जाएगी प्रोटोजोअन की, इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वहाँ पे ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट हम थोड़े से सॉल्ट को बॉडी अंदर लेगी और आइसोटोनिक कंसनट्रेशन बना लेगी, हमें वहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत नहीं है। थर्ड में अगर फिर से हम इसी को वापस से फ्रेश वाटर में ले जाएं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फिर से रीअपियर होगी। फिर रीअपियर क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे अब एक्सेस वाटर को बॉडी से फिर से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स वाई। बट क्या ये प्रोसेस हम मैराइन वाटर के अंदर देख सकते हैं? मैराइन वाटर के प्रोटोजोअन जो है उनमें कभी पहले कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता नहीं है। नेक्स्ट उनको अगर ले जाके हम फ्रेश वाटर में डाल दें तो फ्रेश वाटर में डालने की वजह से वहाँ का कंसंट्रेशन बॉडी का हाइपोटोनिक हो जाएगा और सराउंडिंग विल बी हाइपोटोनिक। और इस कंडीशन में जो पानी है वो बॉडी के अंदर आने लगेगा और अंदर आने लगने की वजह से फिर उसे हमें वापस को भी निकालना है। तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आ जाएगी वापस से? नहीं, इनके पास कभी भी नहीं आएगी। जो मराइन वाटर प्रोटोजोन होते हैं उनके पास स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होते। उन्हें अगर फ्रेश वाटर में ले जाके रख दे तो बॉडी के इनसाइड बहुत सारी पानी आती जाएगी और वो लास्ट में बस्ट हो जाएगी। दिस इज़ 2 डिफरेंट क्वेश्चन और दोनों के डिफरेंट आंसर है, आप बड़े ध्यान से इसे देखना। एंड नेक्स्ट पेज देयर इज़ रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमनली देखा गया है, जिसमें एग्जांपल है बाइनरी फिजन का, जो अमीबा में देखा जाता है, जिसमें 1 सेल से 2 सेल्स एंड फर्दर मल्टीप्लाई होते जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स फिजन, जो पैरामीशियम में देखा गया, जिसमें ट्रांसवर्स तरीके से ये डिवाइड करते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फिजन, जो ट्रिपेनोसोमा एंड यूग्लिना में देखा गया, जिसमें लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, इसमें ट्रांसवर्सली डिवाइड होते हैं। मल्टीपल फिजन जो प्लाज्मोडियम में देख रहे हैं, फर्स्ट न्यूक्लियस बहुत सारा बन जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म बहुत सारी क्वांटिटी में बनेगा और एक न्यूक्लियस से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। नेक्स्ट इज़ बडिंग के थ्रू हमने देखा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज़ सिनगैमी प्रेजेंट। इन सिनगैमी दोनों न्यूक्लियस, मेल और फीमेल न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज़ हो सकते हैं, या तो मेल और फीमेल सेल एक साथ फ्यूज़ हो जाएंगे तो उससे सिनगैमी परफॉर्म होगा। मोस्टली ये देख सकते हो प्लाज्मोडियम में है और स्पेशली किसमें, मलेरियल प्लाज्मोडियम में आप देखोगे। कॉन्जुगेशन जो पैरामीशियम में होता है, इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है बिटवीन मेल एंड फीमेल सेल। बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब के वजह से इनके गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं एंड देन वहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। सो दिस इज़ द टॉपिक टुडे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हमने फर्स्ट पेज में कवर किया लोकोमोशन में, डिफरेंट टाइप के लोकोमोशन देख रहे हैं हम। डिफरेंट ऑर्गन क्या है, सीडोपोडिया है, फ्लैजिला है, सीलिया है, एंड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये सारे लोकोमोशन परफॉर्म होते हैं थ्रू दिस। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रोपिक, पैरासिटिक, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, पूरी बॉडी से हुआ। नाइट्रोजिनस वेस्ट, अमोनिया है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेस वाटर को निकालने के लिए है, बट फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में है। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन को मैराइन वाटर में डाल देंगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगा, डिसअपियर होगा। वापस से फ्रेश वाटर में लाएंगे तो रीअपियर हो जाएगा। बट क्या कभी मैराइन वाटर के प्रोटोजोन को फ्रेश वाटर में डालेंगे तो उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। उनकी सेल बर्स्ट हो जाएगी पानी भर भर के। रिप्रोडक्शन इज़ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मोस्ट कॉमन है, बाइनरी फिजन अमीबा में, ट्रांसवर्स फिजन पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडनल फिजन ट्रिपेनोसोमा यूग्लिना, मल्टीपल फिजन you see in plasmodium. Budding, sexual reproduction, there is syngamy in malarial plasmodium, conjugation it also in paramecium. That's it. I hope आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। So do like, share and subscribe to my channel. हम जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।